आप लोगों ने देखा होगा कि जब गणेशा का टाइम चल रहा होता है तो हर जगह गणेश ही गणेश नजर आते हैं। हम लोग साड़ी पहनते हैं गणेश जी की और बच्चे टोपी पहनते हैं गणेश जी की। इसी तरीके से जब वैलेंटाइन डे चल रहा होता है हर जगह फूल ही फूल नजर आते हैं। तो इसी तरीके से अगस्त जब चल रहा होता है तो हर जगह पे हमें क्या नजर आता है? मैंने भी साड़ी खरीदी थी, ये देखो आज टंगी हुई है। मैंने भी इस तिरंगे की साड़ी खरीदी थी। तो हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। और जैसा कि बोलते हैं कि जैसे नवरात्र चल रहा है तो माता निकलती है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। कोई भी त्योहार होता है तो प्रभु दर्शन देते हैं, उन दिनों वो उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। तो अगस्त के महीने में भारत माता निकलती है बाहर अपने देश को देखने के लिए, अपने भक्तों को देखने के लिए, देश भक्तों को देखने के लिए। तो मैं माता की जो हमारी भारत माता है उनकी जुबान में कुछ कविता प्रस्तुत कर रही हूँ कि माता निकली है, भारत माता निकली है अपने देश का जायजा लेने के लिए, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। तो सुनिए, अगस्त का महीना था, मौसम भी था सुहावना। भारत माता बोल रही है, अगस्त का महीना था, मौसम भी था सुहावना, निकल पड़ी करने में अपने देश का मुआयना। क्या देखती हूँ, क्या देखती हूँ, दुकानें भरी पड़ी हैं, हर और तिरंगे ही तिरंगे नजर आते हैं। क्या देखती हूँ, दुकानें भरी पड़ी हैं, हर और तिरंगे ही तिरंगे नजर आते हैं। कहीं टी शर्ट, कहीं कैप, पतंगे और तो कहीं तिरंगे दुपट्टे भी लहराते हैं। हैरान थी मैं कि क्या पूरा शहर ही मत वाला है। हैरान थी मैं कि क्या पूरा शहर ही मत वाला है। क्यों ना हो भाई, 15 अगस्त तो आने वाला है। कुछ लोग तिरंगे खरीद पहनकर अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। कुछ लोग तिरंगे खरीद पहनकर अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। और उद्योगपतियों का क्या, वो तो ऐसे ही मौके पर अपनी कमाई बढ़ाते हैं। बाजार के तिरंगों से नजर हटी, बाजार के तिरंगों से नजर हटी नहीं कि कुछ नौजवान मेरी ओर आते नजर आए। बाजार के तिरंगों से नजर हटी नहीं कि कुछ नौजवान मेरी ओर आते हुए नजर आए। पहनी थी तिरंगी टी शर्ट और कैप और खड़े हो गए मेरे दाएं और बाएं। लेने लगे सेल्फी मेरे साथ, लेने लगे सेल्फी मेरे साथ और जोर से वंदे मातरम चिल्लाए। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मसला है ये सारा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मसला है ये सारा। तो तभी एक दोस्त बोला, अरे पैर छुओ माता के, FB पे लाइव है जा रहा। तभी एक दोस्त बोला कि पैर छुओ माता के, FB पर लाइव है जा रहा। तभी कुछ देर ये नाटक नौटंकी चलती रही, कुछ देर ये नाटक नौटंकी चलती रही और मैं भी हैरान परेशान देखती रही। तभी एक नौजवान आगे आकर बोला, अगर सच्चे देशभक्त हो तो यारो वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर सच्चे देशभक्त हो यारो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। और मैं कश्मकश में थी कि क्या यही है देशभक्ति के मापदंड। मैं कश्मकश में थी कि क्या आजकल यही है देशभक्ति का मापदंड। क्या इसी तमाशे के लिए सेनानियों ने लहू बहाया और कर दिया अपने अंग भंग। सब्र का बांध टूटा तो मैं पूछ ही पड़ी उस FB के परवाने से, या कह लो इंस्टाग्राम के परवाने से। सब्र का बांध टूट पड़ा तो मैं पूछ ही पड़ी उस FB के परवाने से। क्या है ये समझा दो मुझको, वाकिफ नहीं हूँ इस नए जमाने से। क्या है ये समझा दो मुझको, मैं वाकिफ नहीं हूँ नए जमाने से। तो नवयुग का वह परिंदा बोला, तो जेंजी, वी कॉल देम जेंजी। तो वो नवयुग का परिंदा जेंजी बोला, बदकिस्मत हैं हम, बदकिस्मत हैं हम कि आप घूम रही हो आज़ाद। जन्म हुआ है हमारा 1947 के बाद, काश कि पहले हुआ होता तो हम भी अंग्रेजों से लड़ जाते, मोर्चा धरना कर करा के हम भी स्वतंत्रता सेनानी कहलाते। सीने में है जनून, हम भी बहा सकते हैं खून, हम में भी है भक्ति है अपार, हम भी करते हैं देश से अत्यंत प्यार। दिखाना चाहते हैं अपनी शक्ति, हम भी करते हैं देशभक्ति। कोई कह दे गर हो देशभक्त तो लिख दो कमेंट में वंदे मातरम। अभी क्या है ना, जो जेंजी लोग हैं, जो नए जमाने के लोग हैं, वो भटके हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि देशभक्ति कैसे करनी है। उनको लगता है लाइक एंड शेयर कर दो, कमेंट में लिख दो भारत माता की जय, मेरा भारत महान, तो ये देशभक्ति है। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी देश तो आज़ाद है, हम तो लड़ाई नहीं कर सकते।
तो सीने में है जुनून, हम भी भगा सकते हैं खून, हम भी भक्ति में करते हैं अपार, हमें भी देश से है प्यार, दिखाना चाहते हैं अपनी शक्ति, पर कैसे करें देशभक्ति? कोई कह दे गर्व हो देशभक्त तो लिख दो कमेंट में वंदे मातरम, या देना हो धरना तो हम हैं हमेशा तैयार हरदम। ये भारत की पावन भूमि हमारी जननी है, ऐसे ही सही पर हमें तो देशभक्ति करनी है। तो वो फील कर रहे हैं कि वो ये सब करके देशभक्ति कर रहे हैं। मैं एक टक एक बातें सुनती रही, तरस आ रहा था मुझे उन पर। मैं एक टक ये बातें सुनती रही, तरस आ रहा था मुझे उन पर। समझ गई कि ये नई पीढ़ी भटक गई है, अनजान है कि क्या गलत क्या सही है, और कुछ स्वार्थी लोगों के हाथों में फंसकर कठपुतली सी बन गई है। देखकर देशभक्ति का वास्ता, देखकर देशभक्ति का वास्ता, कपटी लोगों ने दिखाया है उन्हें ये रास्ता। देश के नाम पर दंगे करवाते हैं, भाई को भाई से लड़वाते हैं, और कभी लगवा देते हैं असामाजिक नारे, और पागल बन जाते हैं मेरे पूत ये दुलारे। तो मैं बोली, भारत माता बोली, हे नव पीढ़ी के नादान देशभक्त, हे नव पीढ़ी के नादान देशभक्त, कोस मत इस आजादी को, ये तो एक उपहार है। अगर देश से इतना ही प्यार है तो आजादी का सम्मान ही देशभक्ति है। अगर देश से इतना प्यार है तो आजादी का सम्मान ही देशभक्ति है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही तेरी शक्ति है। दूसरे के इशारे पर अगर तू भटक रहा यहाँ वहाँ, फिर तू आजाद होकर भी आजाद कहाँ? क्या बात है, क्या बात। दूसरे के इशारे पर अगर तू भटक रहा यहाँ वहाँ, तो फिर तू आजाद होकर भी आजाद कहाँ? कुछ करना है तो देश का सम्मान कर, कुछ करना है तो देश का सम्मान कर, जो मिली है आजादी उसका मान कर। मेरे बेटे होकर के तुम मेरी बेटियों को सताते हो, मेरे बेटे होकर तुम मेरी बेटियों को सताते हो, अपनी बहन का अपमान कर क्यों उन्हें लज्जाते हो? क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है आजादी के मायने? क्या यही है तुम्हारी शक्ति? खून बहाने की बात करते हो, क्या ऐसे करोगे देशभक्ति? नई पीढ़ी का आधार है बेटी, नई पीढ़ी का आधार है बेटी, उसको बचाओ उसको पढ़ाओ। नए युग का निर्माण करेगी नारी शक्ति, और वही होगी तुम्हारी सच्ची देशभक्ति। और जो ये करते हो भ्रष्टाचारी, और जो ये करते हो भ्रष्टाचारी, वही तो है देश से गद्दारी। कर दो वध इस दानव का, दिखा दो अपनी वफादारी। मेरे प्रांगण को प्रदूषण की मार ने कर दिया है बर्बाद, दम घुटता है मेरा, सांस नहीं आती, मिटा दो ये प्रदूषण और कर दो मुझको आजाद। आजादी देनी है ना तुम्हें, आजादी के मायने समझा रही हूँ। कुछ करना ही है तो कर दो हिंदू मुस्लिम की खत्म लड़ाई, हाथ मिलाकर आपस में बन जाओ फिर से भाई। चुनो ईमानदारी से देश का संचालक, छोड़ दो जाति धर्म और दूसरे वादों का लालच, कुर्सी पर बिठाओ उसको जो है उसके लायक। तो यही हो गया आजादी के मायने। दिखा दो बहुमत की शक्ति और वही होगी तुम्हारी सच्ची देशभक्ति। इस बार स्वतंत्रता की लड़ाई अपने आप से है, इस बार स्वतंत्रता की लड़ाई अपने आप से है। करो संघर्ष और कर दो कुरीतियों की पराजय, दे दो भावी पीढ़ी को भारत में रहने की वजह। लोग भाग रहे हैं भारत छोड़ के कि यहाँ तो रहने को मन नहीं है, भारत रहने लायक नहीं रहा। तो कर दो इस स्वतंत्रता की लड़ाई तुम्हारी अपने आप से है। कर दो संघर्ष और कर दो कुरीतियों की पराजय, दे दो भावी पीढ़ी को भारत में रहने की वजह। दिखला दो विश्व को कि भारत है एक महाशक्ति, और वही होगी तुम नौजवानों की सच्ची देशभक्ति। मेरा भारत महान। बहुत बढ़िया लिखा।